के आसपास ही हो रहा है। तो ऐसे में जो आप लोग रेल टेका आंदोलन जो करें उस पर क्या असर देखने को नहीं मिलेगा? विराट मन हम लोग ये लगेगा, आप ही देखेगा कि देखिए कुर्मी समुदाय को अपना कर्म आंकड़ा वो स्टेशन में ही बनाएंगे, ये ऐतिहासिक बनाएंगे। सारा हम लोग जितना गाँव है 3 जिला टारगेट किए हैं, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह। सबसे निवेदन है उन्हीं सबसे, भाई बहन सबसे, काका जटा से नहर करे हो कि हमारा कर्म आंकड़ा गोवा जंक्शन में बनावे, पूरा धूमधाम से बनावे, ऐतिहासिक बनावे। केंद्र सरकार सुतल है, अगर जगह काम करवे, अगर हम संविधान पुनः सूची में शामिल नहीं करा तो पूरा चक्का जाम रहता है। लेकिन ये जेल भरवाना रोक के देना है और दिखाना ऐतिहासिक कि हमरा की लागे अपन परंपरा, हमरा के हटाई तो अपन परंपरा हमरा हटाई, हमरा गौरव लागे। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। अभी झारखंड, बंगाल, उड़ीसा देखा जाए तो आगामी आने वाले दिनों में एक भूचाल से कम नहीं है आने वाले दिनों में, क्योंकि आने वाले दिनों में तीनों राज्यों में रेल टेका आने वाली है। और खास करके रेल टेका जो करने वाले एक विशेष कम्युनिटी से आते हैं, कुर्मी कम्युनिटी से आते हैं। उनका संघर्ष बहुत दिनों से चल रहा है एसटी मांग को लेकर। उसी को लेकर एक साल पीछे बंगाल में देखने को मिला जोरदार रेल टेका आंदोलन, जिसके कारण बहुत सारे ट्रेनें रद्द हो गई और सरकार को मजबूरन वहाँ के कम्युनिटी के जो अगुवा थे, नेता थे, उनके साथ आकर समझौता करना पड़ा। आखिर उस समझौते में क्या क्या बातें हुई, उनकी किन किन मांगों को माना गया कि नहीं माना गया, वो तो बात की बात। लेकिन फिर से देखने में आ रहा है कि तीनों राज्यों में फिर से रेल टेका का आंदोलन शुरू होने वाला है। और इस बार विशेषकर झारखंड पे नज़र होगी, क्योंकि झारखंड में पहली बार देखा जाए तो बड़े स्तर पे 3 जगहों पे रेल टेका होने वाली है। उसी को लेकर हम बात करेंगे। खास करके धनबाद के धाकड़ कुर्मी नेता हमारे साथ नरेश महतो जी जुड़े हुए हैं। आज जो रेल टेका जो आने वाले दिनों में होने वाले 20 सितंबर को, तो उन्हीं को लेकर क्या तैयारियां हो रही हैं। तो सबसे पहले जोहार करते दादा। जोहार, और आपका खबर आंदोलन का भी जोहार। ना सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि झारखंड में पहली बार रेल टेका हो रहा है, इसकी तैयारियां किस तरह से हो रही है और इनकी अगुवाई किन किन समुदाय से, मतलब किन किन संगठन आगे आके कर रहे हैं? ये हमारे 3 राज्य में हो रहे हैं, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा। और हमारे मानगर इसमें अगुवाई नेता अजीत प्रसाद महतो जी हैं, जो उन्हीं के नेतृत्व में हमारा जितना भी कुर्मी संगठन है सबका इसमें हम लोग ही है। और हमारी ये लड़ाई आज मनामी झारखंड में आ गई है। करम उत्सव, भाई बहन का महान पर्व, उसी के लेके हम लोग करम आखड़ा गोवा स्टेशन में ही मनाएंगे 20 सितंबर दिन बुधवार। गांव गांव में हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 3 जिला हम लोग टारगेट किए हैं गोवा में, धनबाद, बोकारो और गिरिडीह। मेरा अनुमानित भीड़ लगभग 10+ होगा। और तमाम हम ऐसे कुर्मी के बुद्धिजीवी दर्शकों से निवेदन करना चाहते हैं कि अपना अस्तित्व का लड़ाई है और ये झारखंड में ऐतिहासिक होगा 20 सितंबर को। अगर आज अस्थायी अपना जन्म जात का अधिकार का लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो पढ़ा लिखा या हम लोग शिक्षित होके कोई फायदा नहीं। विनोद बाबू ने कहा था पढ़ो लड़ो, तो लड़ो, तो लड़ने का बारी आ गया है। तो रेल टेका का क्षेत्र में केंद्र जागेगा, नहीं तो हम लोग इतना दिन से हमारी 72 साल से पुरखा आंदोलन कर रहे हैं, न केंद्र सुन रहा है न राज्य सुन रहा है। अच्छा दादा, हम आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे कि जो आपको कुर्मी आंदोलन का जो रेल टेका आंदोलन जो कर रहे हैं, ये आंदोलन किसके लिए, केंद्र सरकार के लिए कि राज्य सरकार के लिए? विशेष करके तभी हम लोग केंद्र सरकार के टारगेट किए, भारत सरकार का उन्हीं का हाथों में सारा चीज है। राज्य सरकार को अनुशासन बन करके भेजना है, लेकिन वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। खाली चुनाव आते हैं, उनका नेता लोग बोलते हैं हाँ कुर्मी अनुसूचित जाति में उन्हें शामिल कर दिया जाएगा, खाली आश्वासन देते हैं और वोट बैंक की राजनीति वो लोग करते हैं। उन लोग कभी खास संदेश देना चाहते हैं केंद्र को भी, अगर इस बार अगर नहीं दिया तो लोग रेल टेका एकदम अनिश्चित काल में चक्का जाम कर देंगे, तो पूरा व्यवस्था ठप कर देंगे। अच्छा दादा, ये जो रेल टेका जो है, मतलब जो कुर्मी का जो मांग है, एसटी मांग को लेकर रेल टेका कर रहे हैं, तो ये एसटी मुद्दा आखिर कहाँ पर किरपाट की हुई, केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकार के पास? नहीं, एसटी मुद्दा तो केंद्र के पास है, उनका एकदम हाथ में है। एकदम वो अपना विशेषज्ञ बुला के कर सकता है। ये हाल फिलहाल में न्यूज में आए कि विशेष मतलब अपना विधानसभा राज्यसभा सत्र में बैठक बुलाने चाह रहे हैं, तो स्वागत दोगे, उनका सूची में पुनः शामिल कीजिए। अगर शामिल नहीं करता
तो 2024 में जो भी खाली मेरा सुमेधा से कुर्मी से खाली नेता हो सबका बहिष्कार करेंगे। अच्छा, कभी कभी हम लोग देखते हैं हेमंत सोरेन तो फ्रंट में आके बोलता है कि जब मैनिफेस्टो होता है चुनाव का, तो कुर्मी कम्युनिटी को बोलते हैं कि ये आदिवासी मांग इनकी जायज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं जब चुनाव के बाद जब आता है मुख्यमंत्री जब बन जाते हैं तो उनके जो नीचे स्तर के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वही लोग कुर्मी का विरोध करते हैं, खास करके जेएमएम पार्टी के लोग। तो जेएमएम पार्टी पर कहीं ना कहीं ये सवाल नहीं उठता है कि जब उनके मुखिया जब सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर उनके जो निचले स्तर के जो नेता हैं उनका विरोध क्यों कर रहे हैं कुर्मी का? कहीं ना कहीं कुर्मी तो आगे मतलब 1950 से आगे तो अच्छा कट कर 1950 है ना, 1950 से आगे तो वो लोग कुर्मी एसटी में शामिल थे। 1950 के बाद उनको डीलिस्टिंग किया गया, तो कहीं ना कहीं अपने घर वापसी करना चाह रहे, तो ऐसे में विशेष कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका विरोध कहाँ तक आप समझते हैं कि जायज़ है या ना जायज़ है? विशेष समुदाय का इसमें एकदम तो विरोध होना ही नहीं चाहिए। मेरा कहने का जब 1913 से लेकर 1931 तक तो मेरा हमने कुर्मी अनुसूचित जाति में थे, 13 में जाति था, लेकिन 12 को आप शामिल कर लिए 1950 में, तो फिर हमारे कुर्मी को कैसे मैंने छोड़ दिए? मैंने उसमें एक राजनीतिक तरफ था कि देखा कि झारखंड में जितना भी मैंने आपको खनिज पदार्थ उद्योग धंधा लगाना है कुर्मी का जमीन में है, सीएनटी जमीन में है, इसको अगर अनुसूचित जनजाति में रखते हैं तो हम लोग उद्योग धंधा नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा प्राणी के साथ शोषण हुआ है कुर्मी का। अब विशेष में तो कहना चाहते हैं जी, आज जो पुनः फिर जो जाति को जो शामिल किया अनुसूचित जनजाति में, तो कहना विरोध किए, कहीं दिक्कत नहीं था। इधर बोलते हैं माता जी भाई भाई एक संग मार भात खाए, मैंने खाली कहावत रखते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हम किसी समुदाय को ये नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सबका अपना मौलिक अधिकार है, लेकिन मेरा भी अपना मौलिक अधिकार है, संविधान का मेरा अधिकार है, हमारा मांग है राज्य सरकार से है, केंद्र सरकार से है, इसलिए विशेष समुदाय इसमें टिप्पणी ना करें। सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी बार बार वो उनका बयान सदन से आता है कि कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए क्योंकि बहुत दिनों से संघर्षरत है। इसे आप कैसे देखते हैं? और खास करके कुर्मी जो यहाँ से नेता जो जानते हैं सांसद, वो अपनी मांग को उतना ठोस अंदाज में नहीं पेश कर पाते जितना एक दूसरा कांग्रेस के नेता एक अधीर रंजन चौधरी जी उठाते हैं। देखिए, आपने जो कहा अधीर रंजन चौधरी जी कांग्रेस से आते हैं, लेकिन उन्हीं का पार्टी द्वारा जो हटाया गया था 1950 में, तो कांग्रेस और बीजेपी में दोनों में कोनो विशेष ही नहीं है, दोनों का पड़ोसी एक ही है। वही लोग राजनीति के लोग देखिए, वो लोग चाह रहा है कि अगर कुर्मी का अनुसूचित जनजाति में हम शामिल करते हैं तो दोनों का केंद्र का राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी, वो तो फिर तो कुर्मी का जमीन हम उद्योग धंधा लगाएंगे कैसे? दोनों बोले राजनीतिक एजेंडा के तहत हम लोग कुर्मी को आज अनुसूचित जनजाति जो वंचित रखा है, ये मना नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही दोनों पार्टी का जितना भी निंदा किया जाए कम है, चाहे दोनों का ही कार्यकाल में हुआ है, खाली चुनावी समय ले लेते हैं ना, नहीं कुर्मी का अनुसूचित जनजाति में शामिल होना चाहिए। तो भाई सकारात्मक सोच दिखाइए। मेरा 72 साल से पुरखा लड़ते आ रहा है, कहाँ मेरा पाल कर रहा है? ये लोग का चुनावी एजेंडा होता है, अपना दिखा दे कि देखिए हम कुर्मी समुदाय का बात आपका रखने से नहीं होगा, उन्हें मेरा शामिल करवाइए, तब आपको हम मानेंगे कि नहीं आप मेरा काम कर दीजिए। दादा, और एक सवाल उठता है, कुर्मी को भले ही एसटी से डीलिस्टिंग कर दिया गया, लेकिन अभी भी कुर्मी कम्युनिटी जो है सीएनटी के दायरे में, लेकिन सीएनटी के दायरे में होते हुए खास करके झारखंड में देखते हैं कि जो सीएनटी युक्त जो ज़मीनें होती हैं उनका भी धड़ल्ले से निबंधन हो जा रहा है, खरीद बिक्री जारी है। बड़े बड़े धनबाद लीजिए, रांची लीजिए, जमशेदपुर लीजिए, बहुत जगह से मामले आते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए हैं जिसमें से बड़े बड़े अधिकारी IAS IPS भी सम्मिलित हैं। उन पर भी यहाँ के जो माटी पुत्र जो खुद को बोलते हैं उन पर भी कार्रवाई करने की जब बारी आती है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार भी आती है कि सीएनटी जमीन को भी कहीं घोटाला मतलब उसका निबंधन, सरकार के आदमी भी, सरकार के नेता लोग भी उनमें शामिल थे। तो आखिर सीएनटी लागू कैसे होगा जब यहाँ पे सरकार से लेके IAS IPS सब उसमें सम्मिलित है? तो सीएनटी का जो जमीन है निबंधन जो ट्रांसफर जो हो रहा है, जो मतलब सीएनटी का जो नियम कानून है उसको मतलब कोई वैल्यू नहीं। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप तो जो कहा ना, स्वाभाविक बात है कुर्मी का भी जमीन है सीएनटी में रखा है, लेकिन नाम के मात्रा, बाकी आप जो आपने जो कहा कि डीसी हो, जमीन का एलआर डीसी हो, सी हो, आराम से सीएनटी देखकर आप सर्वे कर लीजिए, जमीन उनका बिक्री हो रहा है। क्या होगा भाई, जब सीएनटी जमीन है तो क्या बिक्री होगा दूसरा ई में? लेकिन आपने सही कहा कि सीएनटी जमीन में धड़क से बिक्री हो रहा है। क्या हो रहा है? वहाँ सिस्टम है। बोले तो आपका उपायुक्त कहाँ है? डीसी बाहरी है, सीओ कहाँ का? बाहरी है। एलआरडीसी कहाँ का? बाहरी है। जमीन का खेला कौन कर
करता है, यही ना तीनों पदाधिकारी करता है धड़क से। आपने देखा होगा कि झारखंड में हाल फिलहाल छवि रंजन जी कितना बड़े को जमीन का खेला कर दिया। तो जितना आपने जो कहा कि जो नियम जो आता है ऊपर से फॉलो कर रखने वाला, तो वही पदाधिकारी तो मैंने लिप्त है भ्रष्टाचार में। तो आपका सुनेगा को सही में सीएनटी जमीन छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। ये तो दुर्भाग्य होगी झारखंड में। आखिर तो यहाँ पर खुद को जो माटी के सरकार कहते हैं, और खासकर जो कुर्मी कम्युनिटी से नेता जो आते हैं, एमपी आते हैं, एमएलए आते हैं, वो भी तो इस पर कुछ बढ़ चढ़ के कार्रवाई नहीं करते। आखिर क्यों नहीं कार्रवाई करते? जब उसी कम्युनिटी से आते हैं, उसी कम्युनिटी को जमीन को डूबने से बचाने के लिए कोई ठोस पहल क्यों नहीं करते? उन लोग उठाते, आप ही को कम्युनिटी से तो हैं वो लोग। यही तो दुर्भाग्य हमारे झारखंड का। क्या आपने सही कहा, 81 विधायक में 8 को बाहरी है, 73 विधायक हमारे झारखंड के भूमिपुत्र हैं, अब मेरा समुदाय से भी है। लेकिन ये लोग सही खाली एगो विधायक मैंने टुंडी के मथुरा प्रसाद महतो जी के द्वारा सीएनटी जब अपने मंत्री बने उस समय लागू किए, लेकिन इनका भी अगर सही से पालन नहीं हो रहा है। दुर्भाग्य। आपका कहना तो बहुत अच्छा सुंदर विचार था, लेकिन इन लोग नहीं रख रहा है। अगर आपका मेरा ही अगर बात हमारे झारखंड का विधायक मंत्री नहीं रखेगा, तो बाहरी चाहेगा कि आपका शेड्यूल एरिया में सुरक्षित रहे, आपका जमीन कुर्मी समुदाय का या आपका झारखंड सुरक्षित रहे? नहीं, ये लोग अपना खाली बैंक बैलेंस कहाँ बनाना है, महानगर में कहाँ जमीन लेना है, मेरा बेटा कहाँ पड़ेगा, यही तो है दुर्भाग्य झारखंड। अच्छा दादा, और एक चीज़ हमको बताइए, अगर कुर्मी को एसटी का दर्जा मिल जाता है तो आने वाले दिनों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा? बहुत ही बदलाव मिलेंगे। आज जो भी हमारे कुर्मी की समुदाय अगर अनुसूचित जनजाति दर्जा मिल जाता है, पूरा अगर सुरक्षित कवच हो जाएगा, ना उनका जमीन बिक्री हो पाएगा, ना और कोई छेड़छाड़ कर पाएगा। बहुत तरह का उनका हमारा जो जमीन जो हमारे झारखंड के लिए बना है खनिज संपदा, वो हमारा सुरक्षित हो जाएगा और कुर्मी महतो समुदाय के लिए पूरा सुरक्षित हो जाएगा। ये तो हम चाह रहे हैं, मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो अनुसूचित जनजाति का मेरा जन्मजात अधिकार है, 12 मास से हमारा 13 पर्व, मेरा संस्कृति भी देखिए सब चीज सुरक्षित रहेगा। अगर नहीं होता तो सब मना फिर हम लोग लुप्त हो जाएंगे, बद्रीनाथ कुर्मी समुदाय का हाल हो जाएगा। दादा, आने वाले दिनों में देखा जाए तो करम जो महोत्सव हो रहा है वो 20 के आसपास ही हो रहा है, तो ऐसे में जो आप लोग रेल टेका आंदोलन जो करे उस पर क्या असर देखने को नहीं मिलेगा? इसमें कुछ नहीं होगा। जैसे हम लोग को तो जो सांस्कृतिक है कि कर्म भाई बहन अगर महान पर्व 12 मास 13 पर्व करम पर्व हमरा जितना भी है माई बहन उन्हीं सब जे करते अपन अखड़ा और अखड़ा बाद सीधा उन्हीं सब के चल हमरा गाँव ही जाना है और वहीं पूरा धूमधाम से ऐतिहासिक होता धनबाद में झारखंड का धनबाद गोमो जिला की करम महाशय अखड़ा एक विराट मन हम लोग ये लेंगे। आप ही देखेगा कि देखिए कुर्मी समुदाय को अपना करम अखड़ा वो स्टेशन में ही मनाएंगे, ऐतिहासिक बनाएंगे। सारा हम लोग जितना गांव है 3 जिला टारगेट किए हैं, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह। सबसे निवेदन है उन्हीं सबसे माई बहन सबसे काका जटा से नेहर करे हो कि हमारा करम अखड़ा गोमा जंक्शन में बनावे, पूरा धूमधाम से बनावे, ऐतिहासिक बनावे। केंद्र सरकार सुतल है, अगर जगह काम करवाए, अगर हमारे पुनः सूची में शामिल नहीं करा तो पूरा चक्का जाम रहता है। एक लिए जेल भरो आंदोलन, जेल जाए आता है, पीछे कुर्मी समुदाय हटने वाला नहीं। हमारा जन्म अधिकार लगी, संविधान में अधिकार है, लेके छोड़। दादा, लास्ट सवाल हम आपसे पूछे चाहिए, जैसे कि करम अखड़ा का तैयारी जैसे हर संगठन तैयारी करे अलग अलग जगह, तो रेल टेका और करम अखड़ा दियो के प्रचार प्रसार गाँव में जो करे लुटक की रकम करे प्रचार दियो हमरा एक समय है कि अपना हर गांव में जाए, हम हटाई कहे कि अपन वहाँ ठीक है हमारा संस्कृति लगे मनावा, लेकिन मनाए वाले 20 तारीख के दिन बुधवार के सीधा गोमो जंक्शन पूरा घर ताला रोक करके जाना है और दिखाना ऐतिहासिक कि हमरा की लागे अपन पर्वटा हमरा के हटाई तो अपन पर्व हमरा के हटाई हमरा गौरव लागे। करम भाई कर करम, भाई बहन करम, भाई धर्म हटाई हमरा संस्कृति के ई लागे। ये थे हमारे साथ धनबाद के कुर्मी नेता नरेश महतो जी। इनका साफ साफ कहना है कि अब की जो करम अखड़ा होगा और रेल टेका होगा दोनों साथ साथ होगा, और ख़ास करके धनबाद, बोकारो, गिरिडीह के जो जिले के जो हैं वो एक डेरा जमाएंगे रेल टेका में गोमो स्टेशन पे, और गोमो स्टेशन का भीड़ बता रहे हैं इनके अनुसार लाखों में होने वाली है, और वहीं पर करम अखड़ा भी मनाया जाएगा। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा, पहली बार किसी रेलवे स्टेशन पे करम अखड़ा बनेगा।